कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ सुमन ने प्रेस वार्ता कर दी त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के संबंध में विस्तृत जानकारी। 3 चरणों में होगा चुनाव। हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में शहीद हुए सीडीएस जनरल विपिन रावत एवं सैनिकों को विभिन्न संगठनों ने दी श्रद्धांजलि। शहीद स्मारक पर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। कुसमैली कृषि उपज मंडी में लापरवाही का नया मामला। खुले में पड़े लाखों करोड़ों रुपए के कृषि यंत्र हो रहे बर्बाद। और जिला पंचायत सभाकक्ष में कृषि विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। उप संचालक कृषि ने दिया प्रशिक्षण। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार सुमन द्वारा आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के संबंध में पत्रकारों से चर्चा करते हुए चुनाव कार्यक्रम की विस्तृत जानकारियां प्रदान की गई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार सुमन ने बताया कि जिले में निर्वाचन 3 चरणों में संपन्न होगा। प्रथम व द्वितीय चरण में जिले की 3 जनपद पंचायतों और तृतीय चरण में 5 जनपद पंचायतों में निर्वाचन होगा। पत्रकार वार्ता में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरेंद्र नारायण, अतिरिक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रानी बाटड़ और सहायक संचालक जनसंपर्क सुश्री नीलू सोनी सहित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार उपस्थित थे। इस दौरान पंचायत निर्वाचन से जुड़ी पत्रकारों की विभिन्न शंकाओं का समाधान भी किया गया। 5 विकास खंड, तो प्रथम चरण में 3, द्वितीय में 3 और तृतीय चरण में 5 विकास खंड, उसमें निर्वाचन की कार्रवाई संपन्न कराई जाएगी। प्रथम और द्वितीय चरण के लिए नाम निर्देशन की अधिसूचना 13 दिसंबर 2021 को जारी की जाएगी। उस दिन से प्रत्येक दिवस 10:30 बजे से लेकर 3 बजे तक अलग अलग 4 प्रकार के पदों के लिए नाम निर्देशन पत्र अभ्यर्थी जो होंगे वो दाखिल कर पाएंगे। 4 पद जिन पे निर्वाचन होगा, पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य, उनके लिए निर्वाचन की कार्रवाई की जाएगी। पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2021 है। पत्रों की संवीक्षा 21 दिसंबर 2021 को की जाएगी। वापसी नाम निर्देशन पत्रों की 23 दिसंबर 2021 को होगी। निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन भी 23 दिसंबर 2021 को होगा। प्रथम और द्वितीय चरण के लिए ये तिथियां लागू रहेंगी। प्रथम चरण में मतदान की तिथि 6 जनवरी 2022 है। मतदान की ही तिथि पर पंच और सरपंच के लिए मतगणना का कार्य भी पूर्ण किया जाता है। ईवीएम से जो मतगणना होगी जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए प्रथम चरण में 10 जनवरी 2022 को मतगणना का कार्य पूर्ण किया जाएगा। तृतीय चरण की अधिसूचना 30 दिसंबर 2021 को जारी की जाएगी। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 6 जनवरी 2022 रहेगी। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 7 जनवरी 2022। नाम निर्देशन पत्रों की वापसी 10 जनवरी 2022। निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन 10 जनवरी 2022। तृतीय चरण में मतदान की तिथि 16 फरवरी 2022 को रहेगी। ईवीएम से जो मतगणना होगी वो 20 फरवरी 2022 को होगी। इस प्रकार 3 चरणों में निर्वाचन की कार्रवाई संपन्न की जाएगी। ईवीएम की उपलब्धता वर्तमान की स्थिति में पर्याप्त है, लेकिन अभी बीयू का आकलन नाम निर्देशन प्राप्त होने के उपरांत हो पाएगा। लेकिन अभी की स्थिति में यदि आइडियल सिचुएशन माने कि 2 बीयू की प्रति मतदान केंद्र लगता है, उस हिसाब से बीयू की संख्या पर्याप्त। सीडीएस विपिन रावत के साथ हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को याद करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत माता की जय। विपिन रावत विपिन रावत जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
शेवटचं मौन आपण ओम शांति शांति। कल कुन्नूर में अपने भारतीय जवानों का एक विमान क्रैश हुआ। यह एक बहुत ही हृदय विदारक घटना है। इसमें लगभग हमारे देश के 11 जवान शहीद हुए हैं। तो इन जवानों की शहीदी को याद करते हुए तथा उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो, इस हेतु आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता छिंदवाड़ा स्थित शहीद स्मारक पर उपस्थित होकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा भगवान से प्रार्थना की गई कि मृत आत्मा को शांति प्रदान करें तथा उनके परिवारों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। जय श्री राम। मैं नीटू मालवी, राष्ट्रीय बजरंग दल जिला उपाध्यक्ष। इसी क्रम में एफडीडीआई छिंदवाड़ा के छात्र छात्राओं और टीचिंग स्टाफ ने शहीद स्मारक पहुंचकर दुर्घटना में शहीद हुए सैनिकों व सीडीएस जनरल विपिन रावत को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। दो मिनट का मौन व्रत रख लेते हैं। मैं प्रदीप मंडल, एफडीडीआई छिंदवाड़ा के सेंटर इंचार्ज। सभी स्टूडेंट्स को लेकर आज इसकी बचत लड़ी में यहाँ पे आए हुए हैं, जिनके की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस विपिन रावत, मधुलिका रावत, सीडीएस विपिन रावत की वाइफ, ब्रीफ एलएस लीडर, लेफ्टिनेंट कर्नल एच सिंह, विंग सीडीएस पीएस चौहान, एसक्यूएन लीडर के सिंह, जेडब्ल्यू दास, जेडब्ल्यू प्रदीप के सब कैपिटल, एनके विश्वास सिंह, एनके जितेंद्र, लेफ्टिनेंट नायक विवेक एंड लास्ट नायक एस तेजा। इनके श्रद्धांजलि के लिए हम सभी बच्चों के साथ यहाँ पे एफडीडीआई छिंदवाड़ा की तरफ से आए हुए हैं। एफडीडीआई के छात्र कल के हुए हमारे भारतवर्ष में इस हादसे, जो कि हमारे भारतवर्ष की बहुत बड़ी क्षति है, जिसमें किसी हमारे सीडीएस जनरल विपिन रावत जी का निधन हो गया है। हम सब यहाँ पर उन्हें अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने आए हैं एवं उनकी आत्मा की शांति की कामना करने आए हैं। कुसमैली स्थित कृषि उपज मंडी में लापरवाही का एक नया मामला सामने आया है, जिसमें लाखों रुपए के कृषि यंत्र कृषि मंडी प्रांगण की खुली जमीन में पड़े पड़े धूल खाकर खराब हो रहे हैं। जी हां, लापरवाही का यह ताजा मामला तब उजागर हुआ जब कैमरे की नजर में आए ये लाखों करोड़ों रुपए के कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी ली गई। इनमें से कई यंत्र तो झाड़ियों के बीच ऐसे दब गए हैं जैसे वे कबाड़ ही हों। बरसात में भीगने के बाद तो इनमें से कई यंत्र खराब भी हो गए होंगे। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि का दुरुपयोग किस प्रकार होता है,
यह इस बात का साफ उदाहरण है, क्योंकि इसे देखने वाला कोई नहीं है। वहीं मंडी में किसानों के लिए बनाए गए विश्राम गृह में अब एक अन्य कार्यालय संचालित किया जा रहा है, जिससे कड़कड़ाती ठंड के दौरान मंडी आने वाले किसानों को रात खुले आसमान के नीचे बितानी पड़ रही है। वहीं अधिकारियों से इस संबंध में जानकारी लेने पर उनके जवाब भी गोलमोल ही समझ आ रहे हैं। देख ही रहे हैं, वो तो जो कांस्टेंट है वो तो है, उसके साथ हमारा विभाग डील कर रहा है और उम्मीद है कि जल्दी हमारा नया ऑफिस बन के स्थिति में सुधार आ जाएगा। क्या कहते, करीब करोड़ों रुपए का तो नुकसान दिख रहा है। बाकी जानकारी आप बाद में कार्यालय प्रमुख से आकर के ले सकते हैं। सिम्स बनने की वजह से मंडी में हमारा कार्यालय शिफ्ट हुआ है। ये रोड में अभी हमको कलेक्ट्रेट द्वारा 5 एकड़ 5.5 एकड़ की भूमि अलॉट कर दी गई है। वहाँ पे भवन निर्माण भी शुरू हो गया है, जैसे हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। आईटीसी छिंदवाड़ा द्वारा जिला पंचायत सभाकक्ष में सुनहरा कल के अंतर्गत कृषि विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उप संचालक कृषि जितेंद्र कुमार सिंह द्वारा आत्मा परियोजना के समस्त विकासखंड स्तरीय अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में आईटीसी व कृषि विभाग के समस्त अधिकारी, कृषि विज्ञान केंद्र से डॉक्टर अहिरवार तथा अन्य अधिकारी सम्मिलित हुए। और आत्मा का स्टाफ आज बैठा है कि जो अच्छे इनोवेटिव फार्मर्स हैं पूरे जिले, और वो जरूरी नहीं कि एग्रीकल्चर के लिए, कोई गेहूँ अच्छा कर रहा, कोई चना अच्छा कर रहा, कोई सरसों अच्छा कर रहा, और कोई मक्का अच्छा कर रहा, कोई अरहर अच्छी कर रहा, ठीक। और ऐसे ही है, कोई किसी मतलब कुछ सिलेक्टेड फार्मर्स 10, 25, 50 उनसे डायरेक्टली जुड़े, सालों से जुड़े। ऐसे हमारे सब प्रकार के इनोवेटिव फार्मर्स को हम एक फोरम में करके एक डायरेक्टरी तैयार कर रहे हैं। चीज़ समझिए मेरी बात। तो मेरे एसडीओ लोग भी जो भी हैं अच्छे फार्मर्स, क्योंकि मैं ही नया हूँ, आप सब पुराने हैं, उनकी एक लिस्ट आए। वो जो इनोवेशन की जो बात चल रही है ना, बहुत सारा वो डायरेक्टरी रहेगी, वो लगभग हर ब्लॉक या क्लस्टर कवर हो जाएगा, हर गांव। ये अपने आप स्मार्ट विलेज में काम कर रहे हो, जो बता रहे थे ना, आप बेटा हो सही किसान। ऐसा नहीं कि अपने को बस नंबर्स बढ़ाना है कि दीदी साहब ने बोला है और अपन ने 10 नाम ये दे दिए। उसमें कितनी चीज़ें शामिल आपने देखा होगा कि पहले सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि क्लाइमेट ही, कौन से क्लाइमेट में कौन सी चीज़ हो सकती है, ठीक है। अब वो कश्मीर का और हिमाचल का सेव यहाँ नहीं पैदा कर। जिला कलेक्टर व नगर निगम प्रशासक सौरभ कुमार सुमन ने आज नगर निगम अधिकारियों व कर्मचारियों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में ली। कलेक्टर ने नगर निगम द्वारा संचालित प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर निधि योजना में अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करते हुए ज्यादा से ज्यादा हितग्राहियों को योजना का लाभ पहुंचाने हेतु निर्देश दिए। बैठक में नगर निगम आयुक्त हिमांशु सिंह के साथ नगर निगम के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। उसके बाद आपके साथ क्या भी काम है, पिछले से में कितने की प्रगति आई? सर आपके द्वारा सर जो 1100 केस सर हमारी लास्ट मीटिंग में थी सर। आप से कैसे काम चलेगा? मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या आप उत्तर दे रहे हो? क्या बाद में दोस्ती नहीं काम होगी तो फिर कड़ाई होगी उनके। सर 42 केस सेंक्शन बढ़े हैं सर, और 35 बढ़े हैं सर डिसबर्समेंट में 4 दिन में से। अगले बार के लिए क्या आप लोगों ने ये तय किया कि जितने प्रेषित प्रकरण हैं उसके हिसाब से कम अभी जो बचे हुए उनके पास हैं लगभग 900 केस हैं जो स्वीकृत नहीं हैं, अराउंड 900 केसेस। इसका कम से कम 100 केसेस अगले 7 दिन में सैंक्शन करके दें। और आज की स्थिति में जितने स्वीकृत केसेस हैं उतने केसेस कम से कम यानी 800 के आसपास आपके केसेस स्वीकृत होने चाहिए। आप लोगों की बैठक भले मंथली होती है, आपकी फोर्टनाइटली हो गई एक तरीके से, एक बार निगम की तो 2 बार हो जाती है, लेकिन उनकी तो वीकली हो रही है, उनका टारगेट वीकली फिक्स होगा। ये टारगेट नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने ये, और अभी 7 दिन का समय मिलेगा, तो 7 दिन में आप लोगों से जो मैं अपेक्षा कर रहा हूँ 235 केसेस कम से कम 235 केसेस कम से कम वितरित कराएंगे, और अंत में हमको 3246 केसेस जो हैं वो सैंक्शन चाहिए, उतने डिस्बर्स भी चाहिए।
मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार परिवहन विभाग द्वारा बिना परमिट, इंश्योरेंस व फिटनेस के बिना ऑटो चलाने वालों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यातायात थाने के समीप आज 15 ऑटो के खिलाफ कार्यवाही की गई। फिटनेस परमिट नहीं होने की वजह से ऑटो को थाना परिसर में ही खड़ा करवा लिया गया, जिन्हें अब न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। उक्त कार्यवाही सहायक निरीक्षक कैलाश भलावी द्वारा की गई। 15 ऑटो तो हो गए जो जब्ती बना चुके हैं। अब लगातार चेकिंग चल रही है। उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के निर्देश हैं कि इनमें सख्ती से कार्रवाई किया जाए और इनमें ऑटो लगातार निरंतर जांच चल रहे हैं और हमेशा जांच चलते रहेगी। और ऑटो वालों सभी को हम निर्देश कर रहे हैं कि भाई समझाइश दे रहे हैं कि परमिट, फिटनेस लेके चलें, लाइसेंस लेके चलें। समझा भी रहे हैं उन लोगों को और कार्रवाई भी चल रही है। कितने ऑटो में ये कमी पाई गई? कम से कम 15-20 ऑटो जो पकड़े हैं हमने, सभी में परमिट नहीं है, फिटनेस नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, सब ऐसे ही चला रहे हैं। उनको कितना चालान किया जाएगा? अभी चालान यहाँ को हम लोग करेंगे नहीं, ये सब केस न्यायालय में जाएंगे तो न्यायालय से ही इनका निराकरण होगा। माननीय न्यायालय जो भी निर्णय लेंगे उनका न्यायालय से ही होगा निराकरण। क्या नाम आपका? कैलाश भलावी, सहायक ग्रेड 2। त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021-22 में पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम, अभ्यर्थियों के लिए आदर्श आचरण संहिता में उल्लेखित आचरण और नाम निर्देशन की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को अवगत कराया गया। बैठक में अतिरिक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रानी बाटट, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव सिंह उइके, एसडीएम आर पांडे, एमआर धुर्वे, अजीत तिर्की व मनोज कुमार, मास्टर ट्रेनर प्रोफेसर डॉक्टर PN सनेसर और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारी उपस्थित थे। उसकी उपलब्धता है 4570। इसमें से प्रशिक्षण के लिए जो ईवीएम है उनकी संख्या, बीयू की संख्या 80 और सीयू की संख्या 20। तो कुल मिलाकर ये ईवीएम का सिनेरियो है जी। नेक्स्ट वो आचार संहिता का लगा दीजिए। सामान्य जानकारी थी, हम सभी इस बात से परिचित हैं कि जिस तारीख को राज्य निर्वाचन आयोग कार्यक्रम की घोषणा करता है उसी दिनांक से आदर्श आचरण संहिता लागू हो जाती है और ये हमारे जिले में, पूरे प्रदेश में 4 दिसंबर से लागू हो गई है। आदर्श आचरण संहिता का पालन करना सभी के लिए नितांत आवश्यक है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण क्यों लगती है? ताकि प्रत्येक राजनीतिक दल अभ्यर्थी को समान अवसर प्रदान करें। इस चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण बात आप सभी, इसके आदर्श आचरण संहिता का पालन सभी के द्वारा किया जाना है। मतदान प्रक्रिया के संबंध में जनता के बीच में विश्वास पैदा करना और किसी भी प्रकार की मशीनरी को निष्पक्षता से। अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन भारत एवं संत रविदास छिंदवाड़ा सकल समाज समिति मध्य प्रदेश द्वारा आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के नाम ज्ञापन सौंपा गया। संगठन सदस्यों ने बताया कि 16 फरवरी 2022 को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती है तथा इसी दिन पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का चुनाव भी होना है। ऐसी स्थिति में समाज के कई लोग भी पंचायत चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, उनका कार्य प्रभावित होगा। अतः तीसरे चरण के चुनाव की निर्धारित तिथि को परिवर्तित कर अन्य तिथि पर चुनाव संपन्न कराए जाएं। हमने माननीय निर्वाचन विभाग आयोग मध्य प्रदेश को एक माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसमें निर्वाचन आयोग द्वारा तीसरे चरण की जो 16 फरवरी 2022 को जो चुनाव घोषित किए गए हैं उसको बदलने के लिए हमने आज ज्ञापन दिया है। क्योंकि 16 फरवरी 2022 को हमारे इष्ट गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी के प्रकाश उत्सव है एवं बड़े धूमधाम से उनकी जयंती ग्रामीण स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक मनाई जाती है। इसलिए हम चाहते हैं और आयोग से निवेदन है कि वे इस 16 फरवरी 2022 तिथि को बदलकर दूसरी तिथि चुनाव की घोषित करें। मैं अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन का जिला अध्यक्ष श्याम अहिरवार एडवोकेट। नमस्कार, जय गुरुदेव। मैं संत रविदास सकल समाज समिति छिंदवाड़ा से बोल रही हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आगामी जो पंचायत चुनाव है
वो 16 फरवरी को रखे गए हैं और 16 फरवरी को हमारे संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती आती है और ये जयंती हम लोग ग्रामीण स्तर से लेकर शहर स्तर तक बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और इस कार्यक्रम को हम बहुत अच्छे से सुचारू रूप से मना सके इसके लिए हम शासन प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि इस चुनाव को उस जो डेट है 16 फरवरी उससे स्थगित करके कोई और डेट को मदद करें, है ना, ताकि हाँ हमारी जो हमारे लोग भी चुनाव हाँ जी इसमें हमारे बहुत से समिति के हमारे जो समाज के सदस्य हैं वो भी इस पंचायत चुनाव में शामिल होते हैं और उसके कारण डिस्टर्ब ना हो, किस तरीका अवरोध ना आए, तो इसीलिए हम निवेदन करते हैं कि ये जो 16 फरवरी की तारीख है उसको स्थगित करके कोई और तारीख में। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार सुमन के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग से जारी दिशा निर्देशों के परिपालन में आज त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021 के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन राजमाता सिंधिया शासकीय कन्या महाविद्यालय में किया गया। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर्स द्वारा अधिकारियों को चुनाव संबंधी कार्यवाहियों से अवगत कराया गया। 21 वर्ष से अधिक आयु को हम यहाँ पर अलाउ करते हैं। 21 वर्ष से अगर कम है तो ये प्रश्न उठता है कि ये अभ्यर्थी वास्तव में अभ्यर्थता रखने का पात्र है कि नहीं है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपको लगता है कि आयु क्लियर हो नहीं पा रही है और हमको भ्रम हो रहा है कि 21 वर्ष से कम है, तो आरोप महोदय इसके लिए पहले से ही जब नामांकन पत्र जमा करें तो इसकी एंट्री को कंप्लीट करा लें। आप यदि मान लीजिए नामांकन पत्र में ना प्रस्तावक ने हस्ताक्षर किया ना अभ्यर्थी ने हस्ताक्षर किया या उसके हस्ताक्षर वास्तविक नहीं है, तो निश्चित तौर से देखिए नामांकन पत्र आप जब चेक करते हैं हस्ताक्षर करना भूल गया है या उसने वास्तविक हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि निश्चित तौर से अभ्यर्थी स्वयं नामांकन पत्र जमा करने आता है। तो कुछ अगर मान लो कुछ कमियां उसमें है नामांकन, तो आप पहले से कर लीजिए। इस पॉइंट से अगर मान लीजिए आप रिजेक्ट करते हैं तो ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क लगाता है कि हमने देखा क्या था उस दिन। सेकंड वाला कौन सा सेकंड वाला बीच वाला, ये सारी प्रस्तावक के लिए है कि अगर प्रस्तावक वास्तव में जैसे मान लीजिए वो डिस्टर्ब मतलब न्यायालय द्वारा उसको क्या कर दिया गया है, दिवालिया घोषित कर दिया और वो प्रस्तावक के रूप में उसने साइन कर दिया, जबकि वो निहत्ता उसमें रखता नहीं, उसके लिए प्रस्तावक के लिए। सेकंड नेक्स्ट देखिए, यदि अभ्यर्थी के द्वारा ऐसे आरक्षित नगर निगम अमले द्वारा आज जिला अस्पताल के आसपास फैले अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की जा रही थी। इसी दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा नगर निगम टीम के साथ अभद्रता करते हुए गाली गलौज की गई, जिस पर निगम अमले की टीम में शामिल कर्मचारियों ने सिटी कोतवाली पहुंचकर उक्त व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आज आयुक्त महोदय के आदेश अनुसार और सीएम हेल्पलाइन में की गई शिकायत अनुसार मेन हॉस्पिटल के सामने जितनी भी दुकानें लगाई गई हैं और जो साइड बाहर बना के व्यवसाय कर रहे हैं उन दुकानों को पीछे हटाने की कार्रवाई की जा रही है। जिसमें कार्रवाई करते समय एक अनजान व्यक्ति के आकर के वरिष्ठ अधिकारियों को गाली गलौज करने लगा, जिसे हम लोगों ने ला करके उसकी रिपोर्ट दर्ज कराए, थाना ला के उसको छोड़ दी है। उसकी कार्रवाई पुलिस प्रशासन कर रहा है। आपका नाम है? राजस्व अधिकारी नगर निगम छिंदवाड़ा साजिद खान। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत जिला स्तरीय वॉलीबॉल महिला प्रतियोगिता का आयोजन आज राजमाता सिंधिया शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय में किया गया। इस प्रतियोगिता में कुल 6 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का आयोजन राजू तनेजा, रमेश इंगोले के आतिथ्य में एवं डॉक्टर कामना वर्मा प्राचार्य के अध्यक्षता व मीनाक्षी भारद्वाज के विशेष आतिथ्य में किया गया। इस अवसर पर जिले के सभी क्रीड़ा अधिकारी उपस्थित रहे। संगठन सचिव अजय सिंह ठाकुर ने बताया कि 10 दिसंबर को चयन ट्रायल आयोजित होगी। चयनित टीम संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु बालाघाट जाएगी। प्रतियोगिता में सुशील पटवा, GSR नायडू, मुकेश सोनी, शरद स्टीवन, गेंदलाल, नीरज कुमार, तरुण यादव, प्रमोद झाड़े ने विशेष सहयोग दिया। प्रतियोगिता के उपरांत खिलाड़ियों को ट्रॉफी व प्रमाण पत्र वितरित किए गए। फाइनल मैच शासकीय महाविद्यालय बिछुआ और राजमाता सिंधिया कन्या महाविद्यालय के मध्य खेला गया, जिसमें राजमाता सिंधिया महाविद्यालय ने 2-0 से विजयश्री प्राप्त की। कन्या महाविद्यालय छिंदवाड़ा के तत्वावधान में जिला स्तरीय वॉलीबॉल महिला प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रतियोगिता आज 9 दिसंबर को खेली जाएगी और इसी में से जो छात्र अच्छा प्रदर्शन करेंगे उनका कल चयन स्पर्धा में उन्हें पुनः बुलाया जाएगा और इसमें जिले की टीम का गठन किया जाएगा
और जो टीम का गठन होगा वह संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु अन्य जिले में जो भी आयोजित करेगी वहां पे इस टीम को भेजा जाएगा। सेवा ही संकल्प ग्रुप के संरक्षक न्यायाधीश प्रकाश सिंह उइके के मार्गदर्शन में कोविड काल से प्रारंभ समाज सेवा के कार्य सतत जारी हैं। आज उनके मार्गदर्शन में समाज सेविकाओं ने वार्ड क्रमांक 19 पातालेश्वर वार्ड स्थित डेविड का बाड़ा में निर्धन बच्चों को स्वेटर का वितरण किया। इस अवसर पर समाज सेविका संतोषी गजबिये, अलका शुक्ला, नीता साहनी, अनिल गजबिये सहित अन्य लोग उपस्थित थे। नंबर 19 डेविड के बाड़ा में प्रकाश सिंह उइके जी द्वारा ये स्वेटर का वितरण हुआ है और हम समाज सेवी यहाँ पे मौजूद हैं और हम धन्यवाद देते हैं प्रकाश सिंह उइके जी का, जो कि दमोह में मजिस्ट्रेट हैं, और हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कोरोना काल में भी बहुत सारी मदद की है गरीब लोगों की, तो हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आगे भी वो हम चाहते हैं कि आगे भी वो ऐसी सेवा अपने यहाँ छिंदवाड़ा में देते रहें। धन्यवाद सर जी। परासिया रोड स्थित श्री राम रेसिडेंसी में जारी श्रीमद् भागवत कथा महापुराण के 9 दिवसीय आयोजन में कथा प्रवचन व सत्संग का क्रम प्रतिदिन जारी है। इस स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण कथा श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। आज भगवान ने यहाँ पर बालक रूप में आ गए। माता कौशल्या ने जाकर दरवाजा खोला, महाराज दशरथ को पता चला, दौड़े दौड़े आए। गांधी मुख श्राद्ध कराया गया, जात कर्म संस्कार कराया गया और यहाँ पर ये आयोजन चल रहा है। अचानक उसी समय एक दासी दौड़ी दौड़ी आई और आकर कहा, महाराज बधाई हो, माता सुमित्रा ने 2 बालकों को और माता कैकेयी ने 1 पुत्र को जन्म दिया है। यही कारण है कि माता सुमित्रा के 2 पुत्र हुए। तीनों रानियों ने आज खीर खाई, गर्भधारण किया। माता कौशल्या को आज एकांत में भेज दिया गया क्योंकि गर्भ का समय नजदीक है, जन्म देने का समय नजदीक है। माता सुमित्रा ने कहा, महाराज सारी रात जाग करके कौशल्या की सेवा करना चाहती हूँ। और कैकेयी से पूछा गया तो माता कैकेयी ने कहा, मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष दिन के 12 बज रहे हैं। सुबह से मैया की आज माता कौशल्या के यानी आंगन में आकर बार बार कौवा बोल रहा है और मैया भी समझ रही है कि मेरे घर में कोई मेहमान आने वाला है। एकांत में बैठ करके राम का भजन कर रही है और आज अचानक जो यहाँ भगवान का सुमरन किया, 12 बजे दोपहर में आकर के आज भगवान बरसा की नगाड़े बजाए। आप लोग तालियां बजा दीजिए, बोलिए श्री राम भगवान की जय। के कमरे में दरवाजा बंद है। माता कौशल्या को भर पता चला है कि संतान का जन्म हुआ है, बाकी किसी को नहीं। और सारी अयोध्या में मैया के महल के बाहर आज बड़ी भीड़ लगी है। सब दर्शन करने आए हैं कि जल्दी से रामलला का दर्शन हो जाए। बालक का जन्म होगा तो दर्शन करेंगे। नीचे से ऊपर तक मैया ने। और आइए अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ सुमन ने प्रेस वार्ता कर दी त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के संबंध में विस्तृत जानकारी। 3 चरणों में होगा चुनाव। हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में शहीद हुए सीडीएस जनरल विपिन रावत एवं सैनिकों को विभिन्न संगठनों ने दी श्रद्धांजलि। शहीद स्मारक पर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। कुसमैली कृषि उपज मंडी में लापरवाही का नया मामला। खुले में पड़े लाखों करोड़ों रुपए के कृषि यंत्र हो रहे बर्बाद। और जिला पंचायत सभाकक्ष में कृषि विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। उप संचालक कृषि ने दिया प्रशिक्षण।
ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।